कि बिग बॉस 15 का मुझे शुरू से ही एक वो था कि पीपल वेर नॉट दैट पैशनेट। अगर रश्मि 6000 बार भी बिग बॉस में आएगी तो मैं उसी को वोट करूंगा जब तक वो जीत नहीं जाती। और जब तक मैंने एक बार सलमान सर को बोला था स्टेज पे कि वो जब तक वो विनर मतलब वो विनर बनेगी तो उसके साथ चिकन डिनर करना है मुझे। मुझे जो लगा बिग बॉस 15 में शुरू में, मुझे इवन 7-8 लोग तो एक ही जैसे दिख रहे थे पूरे, मतलब वो लड़के लड़कियां सबका मुंह ऐसे चुसा हुआ खींचा हुआ ऐसा। सिद्धार्थ, जैसे हम लोग मैं आपको बहुत बहुत टाइम से मैं आपको जानता हूँ। अभी रियाद में कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले आपने मुझे बताया कि किस तरीके से रियाद में भी आपको मॉब किया गया वहां पर, और बिग बॉस के जो आपकी पॉपुलैरिटी आपने एंजॉय करी है उसकी वजह से। जी जी। तो ये बिग बॉस का क्या रोल रहा है आपके करियर में? यू हैड अ वेरी लॉन्ग करियर, या यू वर्क विद सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स, लेकिन जो बिग बॉस से आपको जो पॉपुलैरिटी मिली है उसके बारे में आप क्या कहना तो चाहिए? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में मुझे सबसे बड़े, जो मैं बचपन से चाहता था कि इंडस्ट्री वाले मुझे जाने, इंडस्ट्री वाले मुझे जाने। तो मैंने वर्क शुरू ही किया शाहरुख सर के साथ एंड देन कंटिन्यूड विद सलमान सर। सो द बिगेस्ट मेगा स्टार्स जो पॉसिबल है इस मिलेनियम के और पहले के भी, तो वो दोनों उनके साथ ही मैंने सबसे ज्यादा काम किया है। वो तो ठीक है, पर दुनिया नहीं जानती थी उतना कि मैं इन लोग के साथ इतना काम करता हूँ। बट थैंक्स टू बिग बॉस कि सबको पता चला कि देयर इज अ राइटर। राइटर का जो ये होता है, लोग आज भी किसी और को वो सोचते हैं कि एक्टर्स ने वो लाइन बोल दी है, मेरे पास माँ है, उनको लगता है ये शशि कपूर जी ने अपने मन से बोला है, और ये उनको अभी भी लगता है कि सिंगर्स अपने मन से गा देते हैं। मैक्सिमम लोगों को उनको लगता है एक्टर्स अपने मन से बोल देते हैं, एक राइटर होता है उसके पीछे। ये थैंक्स टू बिग बॉस लोगों को पता चला, पीपल गॉट क्यूरियस। वो अब मुझे भेजते भी है वहां पर लिख के कि सर हमें पता नहीं था, हमें लगता है सब अपने आप हो जाता है। सो दिस खाली मेरा अपना नहीं, जो मैं बिग बॉस में गया था तब भी मैंने बोला था कि एक राइटर्स की जो आइडेंटिटी होती है वो मुझे चाहिए थी, सारी सभी राइटर्स के लिए। वो तो मिली है, और मुझे मतलब अमेरिका, दुबई, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो जानते नहीं। दे माइट नॉट फ्लॉक टू मीट मी एंड ऑल दैट, बट दे ऑल नो मी। सबसे बड़ी बात फरीदुल, हम लोग एक इवेंट करने के लिए एक स्टेट में गए थे। सो वहां के सीएम ने मुझे कहा कि आपको देखा है मैंने। और ये वो, तो मैंने कहा कि शायद मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त भी थोड़े लोग फ्लॉक कर रहे थे, पीछे पीछे से आ रहे थे झूठ बना के। तो मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि शेफाली बग्गा का फोन आता है आपको? आई सेड ओह गॉड, तो ये भी पता है कि शेफाली बग्गा। दैट मीन्स बिग बॉस इज वाइडली वॉच्ड, वेल अप्रिशिएटेड, लाइक्ड, एंड बिकॉज ऑफ, मतलब आज जो मैं काम करता था वो मेरी वजह से है, मगर अब जो लोग मुझे जानते हैं वो बिग बॉस की वजह से। सो बहुत बहुत थैंक यू टू बिग बॉस। मैं भी डेफिनेटली, एंड आई स्टिल रिमेंबर हैदराबाद में जिस तरीके का आपने एक समा आपने बांधा था। आप भी साथ में थे मेरे, आप भी साथ में स्टेज पे थे। हाँ, और नहीं आपने नहीं, मुझे हेल्प मैं किया था उस समय को बांधने में। राइट नहीं, बट यू नो इट वाज सो क्रूशियल बिकॉज जिस तरीके की सिचुएशन थी आपको भी पता है, एंड वो जो वक्त निकालना था कि ऑडियंस को ग्रिप में रखना, बट यू नो इट वाज फैबुलस टू सी हाउ पीपल रिस्पोंडेड टू यू। Yeah, exactly. And there were 17,500 people, Faridun, if you remember. या 2nd November, yeah. So आपको याद होगा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बाहर निकल के जो अप्रिसिएशन मिलता है कि लोग आपके लिए लोग आपको 15 मिनट स्टेज पे देख रहे हैं। यहाँ पर जिस स्टेज पे सलमान खान आने वाले हैं, जिस स्टेज पे सलमान सर कटरीना आने वाली है, उनके लिए जो एंक्शसनेस है, वेट है उनके लिए, उसके बावजूद आपको 15 मिनट स्टेज पे देख रहे हैं। वो जो मन को तसल्ली देता है, मैं आई आई कांट थैंक इनफ बिग बॉस। मतलब एक अलग लेवल का उसमें ये था। और हमारा डेफिनेटली। सीजन जो था वो बहुत ब्लॉकबस्टर भी था। सो इसके लिए वो और अच्छा मिला। मैं आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी भी लोग, अगर आप, मैं घर में जब एंटर करता हूँ बिल्डिंग में, तो लोग नया वाला बिग बॉस छोड़ के पुराना वाला उसमें देखते रहते हैं मोबाइल पे। और वो मुझे सडनली मेरा सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, सर आप ही हो ये वाला? तो मैं, हाँ भाई, इतना ज्यादा एक्साइट मत हो, ये एक्चुअली बड़ी बात नहीं है इसमें। सो इट फील्स Right, गुड। no, we will come to Big Boss 13 shortly, but before that, जो latest season है Big Boss 15 को कैसे देखते हैं आप? बिग बॉस 15, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज तो शोले नहीं बन सकता। सो क्या था कि बिग बॉस 15 का मुझे शुरू से ही एक वो था कि पीपल वेर नॉट दैट पैशनेट। मैं अब थोड़ा बहुत मतलब बिग बॉस 13 को बीच में घुसाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इट्स अ बेंचमार्क नाउ। सो वी वेर 13 पैशनेट पीपल इनसाइड इट। When we went, 13 passionate, unique people. We were all different from each other.
मुझे जो लगा बिग बॉस 15 में शुरू में, मुझे इवन 7-8 लोग तो एक ही जैसे दिख रहे थे पूरे। मतलब वो लड़के-लड़कियाँ सबका मुँह ऐसे चुसा हुआ, खींचा हुआ ऐसा सेम फेस था, उनकी एक्टिविटीज़ सेम थी, उनके बात करने का तरीका सेम था, उनके मुद्दे सेम थे। हम लोग जो 13 लोग गए थे ना, 13 डिस्टिंक्ट पीपल गए थे। सो मुझे एक बहुत बड़ा ये था कि इन लोग एक जैसे क्यों लग रहे हैं? तो उ इसलिए उनकी सबकी जर्नीज़ फ़ॉलो करने का मुझे उतना क्रेज़ नहीं आया, उतना एंक्शियसनेस नहीं आई या उतना ईगरनेस नहीं आई कि मैं इनको फ़ॉलो करूँ ऐसा। तो दैट वाज़ द प्रॉब्लम। लेकिन धीरे-धीरे जब वो हटते गए और सबका अपनी आइडेंटिटी खुलता गया, तो नाउ इट्स गुड। अब तो हर बार जैसा होता है वैसा ही है। दे ऑल फॉट अ लॉट। बट जैसे हम लोग हमको ऐसा लग रहा था, ऐसा कुछ था नहीं कि वी वर फाइटिंग फॉर अ कॉज़। हम जितने सारे लोग थे वहाँ पर, एवरीबॉडी हैड अ कॉज़ एंड एवरीबॉडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो सब जैसे कोई अगर मैं रश्मि को पसंद कर रहा था, तो मैं रश्मि को रियली पसंद कर रहा था। मैं शेफाली को पसंद कर रहा था, तो शेफाली को रियली पसंद कर रहा था। अगर किसी बात पे कोई गुस्सा थी मुझसे थी, कोई ना मुझसे गुस्सा थी, तो वो सही में गुस्सा थी। और इसलिए नहीं कि हमें वो कुछ क्रिएट करना था। हम लोग 13 पैशनेट आदमी थे, जैसे इंग्लिश फिल्म थी 12 एंग्री मैन, तो दे वर ऑल रियल पीपल। सो हम लोग वैसे 13 एंग्री मैन वहां पर गए हुए थे, 13 एंग्री पीपल। और वो जो मजा था हम लोग का कि हम लोग रियल पीपल थे वहां पर, और रियल लोग अपने पूरी मन की भड़ास निकाल रहे थे। तो दैट वाज द फन, वी एंजॉयड दैट। तो ऑलराइट, अभी सो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मैनिपुलेटेड है। दे सॉ अस एंड दे ट्राइड टू बी अस। मुझे ऐसा लगा। आप कह रहे हैं कि ग्रेजुअली यू स्टार्टेड वार्मिंग अप टू द प्रेजेंट सीजन मे बी, बट तो या कोई आपके फेवरेट्स हैं प्रेजेंट सीजन में? आपके कोई फेवरेट्स हैं? मुझे रश्मि ऑलवेज रहेगी। वो जिंदगी भर अगर रश्मि 6000 बार भी बिग बॉस में आएगी तो मैं उसी को वोट करूंगा, जब तक वो जीत नहीं जाती। और जब तक मैंने एक बार सलमान सर को बोला था स्टेज पे कि वो जब तक वो विनर, मतलब वो विनर बनेगी तो उसके साथ चिकन डिनर करना है मेरे मुझे। तो मैं रश्मि को फेवर करूंगा हमेशा। उमर जो थे डॉक्टर, सो मैं उनको मतलब मुझे लगता था कि वो सही है, क्योंकि जब लोग सारे लोग आइडेंटिकली सेम लग रहे थे, फिर भी ये अलग थे। इनके व्यूज अलग थे, इनकी बातचीत अलग थी, इनके बात करने का तरीका अलग था। तो मुझे वो सही लग रहे थे और वो बहुत रियल लग रहे थे मुझे। और वो जो पूरे मामला है उनके आसपास का कि उन्होंने बहुत अग्रेशन दिखाया, और एक डॉक्टर ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। क्योंकि सॉरी, वो निकल चुके हैं और इसके बारे में बात करना मुझे पता नहीं इम्पोर्टेंट है कि नहीं, पर बहुत बड़ी बात है कि उनको जिस सिचुएशन में डाला गया उस सिचुएशन में वो वैसा रिएक्ट कर रहे थे। कभी कोई नर्स उनको उस सिचुएशन में नहीं डालती, या पेशेंट हॉस्पिटल के बेड से उठ के उनको उस सिचुएशन में नहीं डालेगा। तो ये जो पूरी बात थी उनके खिलाफ कि वो कैसे डॉक्टर होंगे, लोग तो उनके साथ जाके अब इलाज नहीं करवाना चाहेंगे, ये बहुत ही बेबुनियाद है। क्योंकि एक आदमी अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग रिएक्ट करता है। जो बहुत ही दबे हुए लोग, जैसे अन्ना हजारे जी भी है, ठीक है, मैं उनकी तुलना उनके साथ नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो सारी जिंदगी गुस्से में नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसा जब सुनते हैं कि बहुत करप्शन फैल गया है, बहुत ये हो गया है, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। तो बड़े-बड़े लोग जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो घर सारी जिंदगी एक ही इमोशन एक ही के साथ चलता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन की सिचुएशन कैसा है उसमें। तो उस सिचुएशन में वो बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्यों उनको कल एविक्ट कर दिया गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। और राइट, अब एंड जो है लेकिन देयर वाज अ ट्रेंड फॉर उमर रियाज, और कहा जा रहा है कि 17 मिलियन के करीबन ट्वीट्स थे, व्हिच इज द बिगेस्ट ट्रेंड एवर फॉर बिग बॉस। स्ट्रेंथ जो उनकी तरफ से थे कि उनके अगेंस्ट में थे? उनके फेवर में दैट हाँ, तो वो तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना। मुझे तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैंने एक बात देखा कि मैंने असीम को भी देखा था और उमर को भी देखा था कि उनके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स है, एक डिग्निफाइड एक कुछ उनके इसमें है, वो उनमें है, दोनों भाई में। वो उनके खानदान में ही आता होगा। अग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कि एक हद के बाद आदमी किसी भी चीज को जीतने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर देगा या फलाना। एक मुझे अच्छा लगता था उनमें वो। एंड आई स्टैंड बाय दो 17 मिलियन जो भी ट्वीट्स है कि वी शुड बी बैक। मुझे लगता है 3 दिन पहले हो या 4 दिन पहले हो, उनको लेकर आओ, क्योंकि वो सही थे, वो यूनिक थे, you वो feel that सही थे। you feel that he should be back, या डेफिनेटली। and apart from that, और कंटेस्टेंट्स की अगर बात करें तो कैसा आपको लग रहा है कि दैट हाउ रियल आर दे? देखिए, मुझे शुरू से ही लग रहा था, मैं निशांत को भी जानता हूँ पहले से। और वो जैसा है लाइफ में वो वैसा ही था। जो वो दूसरा उसके साथ वो मॉडल या जो भी थे प्रतीक, मैं उनको उतना जानता नहीं हूँ,
पर मुझे उतना नहीं लगा कि ये रियल है। जैसे रश्मि हमारे समय थी, वो जब भी हमारे समय में जैसी थी अभी भी जैसी है, वो पूरी वैसी ही है। फोन पे भी हम जब बात करते हैं बाहर तो वो वैसी ही है। देवोलीना भी सब वैसी ही है। ये प्रतीक वगैरह जो थे, करण कुंद्रा जो मैंने सुना था, मैंने मिला नहीं उनको वहां पर, तो मैंने जो सुना था वहां पर कि वो बहुत अग्रेसिव है, तो उस हिसाब से तो मुझे कम लगे यहाँ पर। सो आई थिंक वो प्यार में पिघल गए। और होता है वहां जाकर, क्या होता है कि आपको जिससे सहारा मिलता है आप फिर उसी के होके रह जाते हो। हमारे समय में भी पारस का था ऐसा। फिर आप बाकी दुनिया भूल जाते हो कि जीतने आए हो या क्या करने आए हो, आप उसी उसी के चक्कर में रह जाते हो। वो तेजस्विनी के उसमें रह गए, विच इज अ गुड थिंग। तेजस्विनी है इतनी अट्रैक्टिव, कोई और होता तो भी वैसा हो जाता। और मगर जीतने वाली बात जो है वो, मुझे लगता है उम्र, अगर मैं उम्र में नहीं है तो उसके मतलब उम्र नहीं है अभी, तो उसके बाद आई थिंक रश्मि है। निशांत को जीतना चाहिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। और उसने ऐसा कुछ भी तांडव नहीं किया यहाँ पर जिसको देख के लगे कि यार ऐसे लोग नहीं जीतने चाहिए। ऐसा नहीं है, तो आई थिंक निशांत जीत सके। और प्रतीक भी अगर जीत जाए तो ठीक है, पर प्रतीक अगेन कम्स विद द सेम फेस जो बाकी लोग आए थे, पूरे वैसे वैसे सेम आइडेंटिकल पर्सनैलिटीज के साथ जो आए थे। मुझे खाली उसका वो इशू लगता है।